बीजेपी वाले को कदम नहीं उड़ा दिया जाएगा। सारा बीजेपी में परिवारवादी भ्रष्टाचारी सारा बीजेपी में भरल है। हेमंत बिस्वा से लेके अजीत पवार से लेके जितना मंत्री है बीजेपी में ही भरल है। जो रंगदारी बतिया रहा है देश के साथ, जो अपने आप को भ्रष्टाचार दिखा रहा है कि हम ये है वो गलत कर रहा है, फिर उसे वो जेल जाएगा। सारा बीजेपी में परिवारवादी भ्रष्टाचारी सारा बीजेपी में भरल है। हेमंत बिस्वा से लेके अजीत पवार से लेके जितना मंत्री है बीजेपी में ही भरल है। फिर भी उनके घर में सीबीआई और ईडी नहीं जाता। तो बीजेपी सत्ता से पहले उतर तो जाए, कितना सीबीआई जाएगा। जिसकी लाठी उसी की भैंस। सत्ता से गिर जाएगा तो वो लालू जी पर नहीं जाएगा, सीबीआई इस पे चल जाएगा। बीजेपी वाले को नहीं उड़ा दिया जाएगा। सत्ता गिरा उस पे सीबीआई बढ़ी। बीजेपी वाले को कदम नहीं उड़ा दिया जाएगा। निहुरा के मतलब क्या? निहुरा के मतलब फिर जैसे एकदम पलट देना, फिर आईवे ना करेगा, ऐसा निहुराया जाएगा कि फिर आईवे देश में मतलब कि दिखवे नहीं करेगा बीजेपी। हाँ, सवाल मेरा ये है, उनका मनीष कश्यप जब से जेल से आए टारगेट कर रहे थे हमेशा तेजस्वी यादव को, सीना ठोक के कह रहे थे कि मैं फौजी का बेटा हूँ, नहीं डरूंगा। तेजस्वी यादव चांदी के चम्मच लेकर जन्म लिए, ऐसा कुछ। देखिए तेजस्वी यादव से डरता जरूर है कि तेजस्वी यादव उसको 9 महीना जेल रखा है, और 9 महीना जो जेल रखा है 9 साल भी रख सकता है, वो अभी नहीं भूल रहा है। बिल्कुल। बीजेपी में चल गया तो क्या हो गया, अभी भी ऊंचा जेल में जा सकता है, पूरा तरह से उसको पर केस खत्म नहीं हुआ है उसका। वो जो रंगदारी बतिया रहा है देश के साथ, जो अपने आप को भ्रष्टाचार दिखा रहा है कि हम ये है वो गलत कर रहा है, फिर उसे वो जेल जाएगा। बीजेपी का सरकार तो नहीं आने वाला है, नहीं आएगा, कोई का सरकार है, लेकिन आने वाले टाइम में वो फिर से जरूर जाएगा जेल में। जैसा उसका हरकत है, जैसा उसका जरूर जेल में जाएगा, क्योंकि हमेशा वो लालू यादव पे टारगेट करेगा। लालू यादव पे टारगेट करेगा कि वो चारा चोर है। चारा चोर कैसे है? चारा चोर किया, उसका तो सजा मिला ना, उसका अभी तक का उसका केस चल रहा है। क्या? अरे चारा घोटाला में उनके पिताजी का नाम आता है, तो बेटा को क्यों बदनाम किया जाता है? तेजस्वी यादव को बदनाम नहीं, ये कोई जरूरी? अगर मान लिया कि आपके पिताजी टेररिस्ट है तो उसका सजा आपको मिलेगा। जो मुजरिम है उसी को सही बात। जितना जैसा गलती रहेगा उसी के अनुसार भी सजा देना, बिल्कुल ज्यादा नहीं। मनीष कश्यप इसी बात पे तो भड़का था कि हम गलती थोड़ा सा किए, सजा ज्यादा मिल गया। तेजस्वी देखिए, तेजस्वी यादव किसी को जेल भेज सकता है जी। मतलब मनीष कश्यप ये बात कबूल किया था कि मैं गलती किया था, वो गलती एक्सेप्ट किया था। लेकिन देखिए, 2 राज्य को जब आपस में लड़वाने का काम कीजिएगा, सबसे बड़का देशद्रोही का काम है। देशद्रोही का काम है कि किसी को लड़ाने का के लिए आप नहीं रहिए, लड़ाइएगा। हमारा देश को कहा जाता है अखंड भारत, और 2 राज्यों के बीच लड़ा कर तोड़ने की कोशिश की। देशद्रोही का काम करते हैं तो सजा तो मिलना चाहिए था, मिला है बहुत कम मिला है, 2% सजा मिला। अभी तो उनको 98% सजा मिलने के लिए बाकी है, जो कि ये राजद का सरकार आएगा तो मिलेगा 98% सजा अभी उसका बचा हुआ है। क्या बोलना कि जब तक हम आपसे इज्जत से बात करते हैं, तब तक मेरे आप है, आरजेडी सरकार से बिलोंग करता है, बीजेपी के बाप है। कि जितना परिवारवाद है बीजेपी में भरा हुआ है। अमित शाह के बेटा कौन सा डिग्री लिए हुए भाई? क्रिकेट का सचिव बन गए, दो बार के बाद तीसरका नहीं था, उसका नियम बदलाव करके तीसरका में ढकेल दिए। लोगों का कहना है कि उनको ये भी पता नहीं कि एक ओवर में कितना ओवर, तो सही तो बोल रहा है। सही बात है। अमित शाह के बेटा क्या किए हैं भाई? कौन सा डिग्री लिए हैं? कभी बैट बॉल पकड़े नहीं है, उनका सेक्रेटरी बना देता है। डेट 5 साल पूर्व जाता है फिर भी बना देता है, नियम चेंज करके दोबारा से बना दिया है। ये सब बीजेपी में है, जितना है बीजेपी में भ्रष्टाचार परिवारवाद है बीजेपी में। राजनाथ सिंह के बेटा, पीयूष गोयल के बेटा, जितना कैलाश आरजेडी पार्टी को बोलता है सभी लोग कि वो अपने लोग को टिकट देता है, अपनी बेटी को देता है, बेटा को देता है। देखिए, अगर आपका बाप का संपत्ति है तो बेटा उसका अधिकार है ना जी, चाहिए ना। लालू जी का पार्टी है तो जरूर उनका बेटा को टिकट मिलेगा, जरूर लड़ेंगे। अगर उनको योग्यता है तो जरूर मिलना चाहिए। कोई भी अपना बाप का धन संपत्ति छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। पार्टी बनाया हो आरजेडी का खुद अरे पार्टी है तो एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जैसे मान लिया कि आपके पिताजी का कोई कंपनी है और उस कंपनी में एक कंप्यूटर चलाने वाला आदमी की जरूरत है, तो अगर आप ही वो कंप्यूटर चलाने लायक हैं, यानी योग्यता है, तो आप अपने घर के ही आदमी को क्यों नहीं रख सकते? बाहर के आदमी को रखना जरूरी है। योग्यता नहीं है तो योग्यता नहीं आएगा, तो लेकिन योग्यता है, वो अच्छे काम कर सकते हैं, देश के लिए सोच सकते हैं, राज्य के लिए, लोग के लिए तो जरूर बनेंगे। और हम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग को दिक्कत है। और बीजेपी वाला में भी तो यही सिस्टम है, बीजेपी वाला में भी परिवारवाद है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देगा। सम्राट चौधरी का परिवारवाद नहीं है?
उसका भी परिवारवाद है। सबसे ज्यादा जैसा का है, जैसा। जो क्रिकेट कभी नहीं खेला है, जो क्रिकेट का 1 ओवर में कितने बॉल होता है वो शायद ही जानता होगा, शायद जानते फिर भी उसको बीसीसीआई हैं। बच्चा को भी पता 1 ओवर में कितना बॉल होता है? 6 बॉल होता है बच्चा को, लेकिन उसको पता, अब तो हो गया होगा उतना नहीं से क्रिकेट में है तो, लेकिन फिर भी बना देगा जो कि गलत है। क्रिकेटर्स को किसी को बनाना चाहिए, सही बात है। केएल राहुल को बनाना खेल- चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी। 1 मिनट, खेल के बारे में जानकारी कौन जानेगा? एक क्रिकेटर ही ना, जो कभी बैट पकड़ा नहीं, बॉल पकड़ा नहीं, उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये गलत बात है। बीजेपी के पट्टिका देखिए, परिवारवाद करने के लिए किया ना, परिवार बेटा आगे बढ़े, लेकिन एक क्रिकेटर को नहीं बनाया। बहुत लोग बैठे हुए हैं, गौतम गंभीर है, MS धोनी, ये सब भी तो ये काम कर सकते थे ना। सही बात है। अध्यक्ष के काम ये भी बन सकते, लेकिन इसको नहीं बनाया। क्यों? अपना बेटा बने, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को नहीं बनाया गया, और बना देते सबसे अच्छा, लेकिन नहीं बनाया। क्यों? कि आप दूसरा क्यों बढ़े? परिवारवाद। आदमी बढ़े, दूसरा नहीं बढ़ना चाहिए, अपना आदमी बढ़े तब ना अच्छा लगेगा। फाइनली क्या कहना चाहेंगे बिहार के जनता से? फाइनली देखिए, लोकतंत्र का जो इस मानिए कि महान पर्व चल रहा है, जो चुनाव का, मतदान का जो ये सीजन चलता है, हम लोग का तो अभी राघोपुर में या वैशाली जिला में अभी चरण नहीं स्टार्ट हुआ है अभी चुनाव, लेकिन चुनाव चल रहा है, तो हम सभी लोग, देश के लोग को यही कहना चाहेंगे कि अपना वोट, कीमती वोट जो भी है, वोट इस बार जरूर दीजिए, और अपने जो भी आप पार्टी के लोग अच्छा लगे उसको टिकट दे, वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए, सही लोगों को। सही लोग को दीजिए, बीजेपी को नहीं दीजिए, और वोट में जरूर शामिल होइए। तो ये कुछ युवाओं थे जिन्होंने मतलब नेताओं के ऊपर जम के बरसे, और बरसना इनका अधिकार भी है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हमें सच्चाई के लिए लड़ने के लिए हमारे पास पावर होता है, और उसको अधिकार कहते हैं। और ये अधिकार हमारे देश को, जनता को मिल चुका है, और ये अधिकार के बल पे नेताओं का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब है जो बिहार के जनता जागृत हो चुके हैं। आने वाले जो लोकसभा चुनाव अभी जो हो रहा है, इसमें भी परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें तो जमकर परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो हमारे विकास के लिए बात करेगा, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, और उन्हीं को हम बहुमत में लाएंगे, उन्हीं को सहमति हम प्रदान करेंगे। आगे हम लोग फिर से जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जरूर कमेंट करेंगे कि ये जो सेशन था ये कैसा लगा, और ये जो युवा थे, युवाओं का जो मांग था वो सही था या नहीं। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं फिर।